किसान मजदूर संगठन की नेता नवदीप कौर जमानत मिलने के बाद करनाल जेल से बाहर आ गई हैं। नवदीप कौर को 2 केस में पहले ही जमानत मिल गई थी। वहीं तीसरे केस में नवदीप कौर को आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद वो करनाल जेल से बाहर आई हैं। जब नवदीप कौर जेल से बाहर आई तो कई किसान नेता, उनकी मां, उनकी बहन, शिरोमणि अकाली दल की नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। नवदीप कौर भावुक थीं। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वो बाहर आ रही हैं तो हमारे लिए राहत की बात है। किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं नवदीप कौर ने कहा कि वो किसान मजदूर की आवाज़ उठाती रहेंगी। वो फिर से सिंघू बॉर्डर जाएंगी और उनके साथ जेल में टॉर्चर भले ही ना हुआ हो, पर सोनीपत पुलिस ने उनके साथ टॉर्चर किया। धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ और अभी जो भी बात है, अभी मैं केस के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि हमारा केस अभी चल रहा है। इसीलिए जो केस के बारे में अभी हम लोग तब बताएंगे जब केस हमारा चल रहा है। अभी शिव कुमार का भी है, अभी कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए अभी जब तक हमारे वकील साहब से बात करके मैं अभी बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ ना ऐसा कुछ नहीं है। जेल में ऐसी कोई यातनाएं नहीं दी गई हैं। बाकी जो भी केस के बारे में अभी नहीं बता सकती मैं। अभी मेरे जो वकील साहब हैं उनसे बात करके मैं अभी बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ ना ऐसा कुछ नहीं है। जेल में ऐसी कोई यातनाएं नहीं दी गई हैं। बाकी जो भी केस के बारे में अभी नहीं बता सकती मैं। अभी मेरे जो वकील साहब हैं उनसे बात करके मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है। अभी हमारा केस चल रहा है। जो शिव कुमार है उसको भी बहुत टॉर्चर किया गया है, अभी वो भी जेल में है। तो अभी उसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया है, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। तो अभी शिव कुमार का भी अभी जेल में है। तो अभी हमारा केस अभी चंडीगढ़ हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया गया है। तो अभी प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा। हाँ जी, मैं किसानों और मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे बोलती रहूंगी। और जिन लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ उन लोगों के लिए मैं हमेशा से बोलती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं काम बंद कर दूंगी। जो भी मजदूर हैं, जो भी किसान हैं, उनके लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी। लेकिन अभी मैं बाद में बात करूंगी। मैं वकील साहब से बात करके मैं आपसे बात करूंगी। कोई मजबूरी क्या है? जिन वकीलों ने आपका केस लड़ा, कुछ कहना चाहेंगे हाईकोर्ट? हाँ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। उनकी वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। अगर मैं एक आम लड़की होती 307 में बाहर नहीं आ सकती थी। आज मैं बेकसूर हूँ, लेकिन बहुत सारी बेकसूर महिलाएं हैं जो 307 में बाहर नहीं आ पाती। लेकिन आज हमारे वकील की वजह से, आज बहुत सारे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई। उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। बॉर्डर जाएंगी आप? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे सर। तो किस तरह की आवाज उठाएंगे अपने किसानों के लिए? जी, किसानों मजदूरों के लिए हमेशा मैं आवाज उठाती रहूंगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। द्वारा कमेटी ने आपकी लड़ाई लड़ी और अन्य भी जितने जो किसान भाई हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता है, दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने आज मेरे साथ खड़े पे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और आगे भी मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं एक आम लड़की हूँ, मैं इतनी खास लड़की नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए इतने कैमरा आए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज इतने कैमरास आए हैं, मैं इतनी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। पुलिस ने आपका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें जो है कुछ आप उसके बारे में डंडों के देखो जी, वो एडिट की हुई वीडियो है। हम अभी धीरे धीरे वो सारी वीडियोस आपके आगे पेश किए, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। अभी हमारे मैं वकील से बात करके आपको सारा कुछ ना जी। देखो जी, अभी मैं अपने केस के बारे में अभी वकील से बात करके, अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है। अभी मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि भाई मैं सारा कुछ बता पाऊँ अभी, क्योंकि देखो आप मेरी हालत समझ सकते हो जी। जी, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अमीर गरीब का पाड़ा इतना बढ़ गया है कि नवयुवकों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। और जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए और लोग लड़ रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा ताकि जो लोगों को न्याय दिला पाएं। और मजदूर, किसान और महिलाओं के लिए हम लोग आगे आके लड़े। मैं यही बोलना चाहती हूँ। आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि ऐसा नाम नवदीप कौर का दोबारा ऐसे केसों में ना आए, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगी आप? देखिए जी, मैंने पहले भी कुछ गलत नहीं किया था, मैं आगे भी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं अभी सबको ही बोल रही हूँ, मैं आप पहले भी कुछ गलत नहीं कर रही थी, आगे भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। हम कानूनी दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दिन जो भी हुआ है कि भाई उस दिन के बारे में मैं आपको वीडियोस जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि वीडियोस हमारे पास सारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए जी, वही है जी, जो न्याय है जनता के लिए न्याय करिए। जनता जो मांग रही है उनको मिलना चाहिए जी। मैं यही इंसाफ देना चाहिए। मिलने नहीं दिया गया? नहीं जी, यहाँ पे नहीं जी, यहाँ पे ये है कि अलाउड नहीं, सिर्फ फैमिली वालों को ही अलाउड है कि वो मिल सकते हैं। तो इसलिए सर, किसी
अभी कोरोना की वजह से 2 ही मलाई हो सकती है, किसी से मिलने नहीं दिया गया के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, पहली बार गिरफ्तारी हुई है आपकी? जी, गिरफ्तारी पहली बार हुई, लेकिन हम पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम करते महिला रहेंगे। आयोग की चेयरमैन आई थी प्रीति भारद्वाज, आपसे मुलाकात भी की थी। उन्होंने कहा था कि आप अंदर जो हवालाती हैं बाकी उनको कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, क्योंकि अगर उन्होंने क्या हर हवालाती से बात की? आप जान सकते हो कि किसी से को भी मिलने का अलाउड ही नहीं है अंदर। आप पूछ सकते हो कि किसी को भी मिलना अलाउड नहीं है अंदर, कोई भी मिलके नहीं गया है। सिर्फ मेरे फैमिली वालों को सिर्फ दो मिलाई ही अलाउड थी, वो हुई हैं और मैं किसी से नहीं मिली हूँ अभी तक। और जो भी बात है वो जो भी फाइलों में लिखा जाता है कि मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसी वजह से आज मेरी बेल हुई है। और जो सुपरडेंट साहब है, डिप्टी साहब, उन्होंने बताया कि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और भाई अभी लोग मेरे आरोप भी लगाएंगे और मेरे फेवर में भी खड़े होंगे, तो आप अच्छे से जान सकते हो। क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्या कारण? क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से बोल रहे हैं कि नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसी वजह से मिलने नहीं दिया गया। राजनीतिक कारण थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अंदर बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता गया। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? किसान मोर्चे पे जाएंगे? अभी जी किसान आंदोलन में भी अभी मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, जहाँ पे भी हम लोग। सवाल, सोनीपत पुलिस ने टॉर्चर किया था? हाँ जी, किया था। टॉर्चर बुरे तरीके से किया गया था मेरे साथ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी उस तरीके से नहीं बता सकती। बहुत बुरे तरीके टॉर्चर भी किया गया, मेरे निशान भी थे, मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। शिव कुमार को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। अभी शिव कुमार के भी देख सकते हैं आप कैसा हालत है, उसकी हड्डी टूटी हुई है। अभी उसको ऑर्डर दिया गया कि वो हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा। तो शिव कुमार के बारे में भी सबको उठाना चाहिए आवाज। जेल में ही है, सोनीपत जेल में, उसको एडमिट नहीं करा। धन्यवाद करना चाहूंगी सबका जिन लोगों के बारे में। बहुत वड्डी साडे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, साडे लिए बहुत बड़ी रिलीफ। आज नवदीप कौर जिहड़ी आ वो इस जेल तो रिहा हो रही है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। नवदीप कौर जो कि 12 जनवरी से अरेस्टेड थी, जिसके ऊपर 307 जैसी सारी संगीन धाराएं लगाई गई, लूट सूट की हर तरह की वो धारा लगाई गई। हमें अफसोस है कि एक बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, और हम धन्यवाद भी करते हैं जुडिशरी का, जिस पे हमें पूरा विश्वास है। और आज जज साहब ने उनको तीसरे केस में भी जमानत दी, और जमानत देते वक्त उन्होंने कहा है कि बड़ी थिन लाइन होती है प्रोटेस्ट के बीच में, और प्रोटेस्ट को ये बताना कि अग्रेसिव हो गया या तोड़फोड़ होगी, इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है। और मैं आज उसकी डिस्कशन नहीं करूंगा, जज साहब ने कहा, लेकिन मैं ये ट्रायल के दौरान देखेंगे। लेकिन इसको नवदीप कौर को तुरंत मैं जमानत देता हूँ। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो है ये आवाज उठ रही थी कि नवदीप कौर को जो है रिहा किया जाए, तो क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल जी, एक बेटी के साथ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बेटी के साथ अन्याय है और अत्याचार है। देखिए, बच्चियाँ सबकी हैं, लेकिन इस तरह से ऐसे खतरनाक धाराओं के अंदर किसी बच्ची को ऐसे मुकदमा दर्ज करके उसको बंद किया जाए, ये संविधान की भी धज्जियां उड़ाने वाली बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, वो गौरवमय जो हमारा संविधान था, लेकिन उस संविधान को भी तार तार किया गया। और हमारी जो प्रोटेस्ट करने की हमारी आज़ादी है, हमारी बोलने की जो संविधानिक आज़ादी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वार है ये। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं, हमने ऐसे वारों को बहुत बार झेला है, आगे भी झेलते रहेंगे। हमारी आवाज़ को ना कोई दबा पाया है, ना दबा पाएगा। सर जी, देखिए, जो उनके साथ शिव कुमार हैं, जो उनके साथ हैं साथी, उनकी आपने देखा होगा मेडिकल रिपोर्ट के अंदर उनकी सारी जानकारी आई सामने। और मेडिकल रिपोर्ट में चंडीगढ़ से जो CMO थे, उन्होंने यह तक लिखा रिपोर्ट में कि अभी तक भी ग्रीवियस इंजरीज हैं, अभी तक भी, मतलब अभी तक भी नील पड़े हुए हैं, चला नहीं जा रहा, चोटें आई हैं, और वो भी 1 महीने बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट ने 1 महीने बाद भी मेडिकल करवाया, तो उसमें भी इतनी संगीन चोटें आई। और उसके बाद ही जज साहब ने उनको तुरंत चंडीगढ़ हॉस्पिटल में रेफ़र किया, और चंडीगढ़ में उनका इलाज हो रहा है। नवदीप कौर के साथ भी इस तरह ही किया गया, उसका भी ऑलरेडी जज साहब ने सो मोटो केस को टेक ओवर कर रखा है। हमें उम्मीद है कि अगली तारीख में जब 26 जनवरी के बाद जो हिंसा में अभी भी कई ऐसे लोग लापता हैं, उनके केसेस आप लगातार देख रहे हैं, आपके एडवोकेट्स की टीम देख रही है, और ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह अभी भी जेल में बंद है, तो इस पर क्या कहेंगे? सब लोगों को छुड़वा रहे हैं। आज भी 10 लोगों की अभी जमानत हुई है, 18 लोगों की कल जमानत हुई थी। अभी तक लगभग 74 लोगों की जमानत हो चुकी है। और हर जमानत में एक बात सामने क्लियर आ रही है कि इन लोगों का कोई रोल नहीं है, ग्रीवियस इंजरी नहीं है कोई, इनके ऊपर ज़बरदस्ती ये धाराएँ लगाई गई हैं। और चाहे वो कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, बेइंसाफ़ लोग बेइंसाफ़ हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का अत्याचार किया होगा। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनकी लड़ाई लड़ रही है, और खाली बेल तक नहीं है, हमने उनको
बरी भी कराना केसों में से और उनका केस भी लड़ेंगे। सर किसान आंदोलन को अब किस तरह से देखते हैं? किसान आंदोलन में जीत होगी है। किसान आंदोलन को दबाने का काम तो हो रहा है। किसान आंदोलनकारियों को देशद्रोही पेश किया जा रहा है। जो लोग देश के लिए मरते रहे आज उनको सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं कि तुम देशद्रोही हो। टीवी चैनल जो है वो बदनाम करना चाहते हैं। सरकार जो है उनके माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है। हर तरह की आज़ादी पे पाबंदी है। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे तो आपके ऊपर टूल किट में आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब पता नहीं ना जाने किस किस मुकदमों में हमें जेलों में डालेंगे। अब ये देश में पहली बार देखा होगा कि एक पेपर जो है जो कि गूगल का एक डॉक्यूमेंट है टूल किट, उसके नाम के ऊपर भी लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है जैसे कोई बम कांड हो गया हो। तो ये जो हालात बन चुके हैं ये इमरजेंसी से कम नहीं है। 5 राज्यों में आज चुनाव की घोषणा हुई वो मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं तो 26 तारीख की हुई हिंसा के बाद सरकार ने आगे बातचीत के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया, नहीं किसान भी बातचीत तब तक नहीं करेंगे, करना चाहते जो उन्होंने अनाउंस किया किसानों ने कि जब तक हमारे लोग जेलों से बाहर नहीं छोड़ते। जो मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी थी उन्होंने ये कहा था। अच्छी बात है अगर किसानों ने अपना स्टैंड ले रखा है तो। सर आज की जजमेंट में जज साहब ने एक बात ये भी कही है कि आगे से ध्यान रखें कि इस तरीके केसों में नवदीप कौर का नाम ना आए। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ना। अब जुडिशरी के सामने अभी एविडेंस तो नहीं था, लेकिन जो एविडेंस उनको दिखा उससे उन्होंने ये तो अंदाजा लगा लिया ना कि इन्होंने गलत तरीके से नाम डाला। इसीलिए कहा कि आगे से नाम ना डाला जाए। तो ये नवदीप कौर की नहीं बल्कि देश में इंसाफ पसंद लोगों की जीत है। इंसाफ पसंद लोगों की जीत है।